नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश सैनी आज आपको एक सीरियस इन्फॉर्मेशन या एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जैसा कि स्टूडेंट्स 29 अगस्त को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो मैं आज आपको उन्हीं को समझाने वाला हूं। हमारा चैनल साइंस का जादूगर जो कि स्टडी रिलेटेड है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके स्कूल्स, आपकी कोचिंग सेंटर्स, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो खुलने वाले हैं या नहीं खुलने वाले विद गवर्नमेंट प्रूफ। हाँ स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट प्रूफ यानी कि अगर मेरी वीडियो पे कोई ये कहता है कि आपका कंटेंट गलत है या आपने हमको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको विद प्रूफ उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। और गवर्नमेंट से जो एफिलिएटेड है, जो उनके साइन है, उसी को मैं आपको गाइडलाइंस को पढ़ के बताऊंगा और उनको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स आपकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है, तो आप अपनी स्टडी को इफेक्ट ना करें और आपके लिए आपका अपना चैनल साइंस का जादूगर, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। उस पर आपको मैथ्स का, साइंस का कंटेंट मिलेगा, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको उसके गाइडलाइंस के बारे में बताऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं हमारी स्क्रीन पे सबसे पहले आने वाला है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि क्या हमारी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस हैं और ये जो है स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से यूज़फुल है। तो मैं आपको विद प्रूफ आज आपको ये पढ़ के बता दूंगा और इसके बारे में आज मैं आपको समझा दूंगा। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा गाइडलाइंस फॉर पेज रीओपनिंग अनलॉक 4। ओके, तो हम सबसे पहले एक्टिविटीज़ ये देखिए, एक्टिविटीज़ परमिटेड ड्यूरिंग अनलॉक 4 पीरियड आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। यानी कि एक्टिविटीज़ आपको क्या क्या करनी है जब आप कंटेनमेंट जोन से आप कहाँ हैं, बाहर हैं। तो सबसे पहले हम गाइडलाइन जो फर्स्ट है, हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, तो इसलिए सबसे पहले वही देखिए आप। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज फॉर स्टूडेंट्स एंड रेगुलर क्लास एक्टिविटी अप टू 30 सितंबर 2020। स्टूडेंट्स इसका मतलब है स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कि एजुकेशन से और कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये कब तक बंद रहेंगे स्टूडेंट्स? 30 सितंबर तक ये स्टूडेंट्स के लिए बंद रहने वाले हैं, रिमेन क्लोज रहने वाले हैं 2020 13 सितंबर तक। और रेगुलर क्लास एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अपनी अटेंड कर रहे हैं स्कूल से, तो आप वो करते रहिए 30 सितंबर तक। और हाउएवर फॉलोइंग विल बी परमिटेड। और देखिए क्या क्या चीज़ परमिटेड है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शेल कंटिन्यू टू बी परमिटेड एंड शेल बी एनकरेज्ड। यानी कि क्या है स्टूडेंट, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग यानी कि जब आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हैं, इसको आप क्या करिए कंटिन्यू रखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है। मटेरियल आपको आपके अपने चैनल साइंस का जादूगर पे मिल रहा है और मिलेगा आगे भी, तो आप वहाँ से हमारी हेल्प लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और देखिए स्टूडेंट्स बी पॉइंट क्या है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे बी पॉइंट है, स्टेट्स यूटीज में परमिट अप टू 50% ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ टू बी कॉल्ड टू द स्कूल एट ए टाइम फॉर ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग एंड रिलेटेड वर्क इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स ओनली। यानी कि स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टेट्स में आपको क्या परमिशन है, आप 50% टीचिंग स्टाफ या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ को आप अपने स्कूल में बुला सकते हैं। और जो ऑनलाइन जो टीचर्स हैं वो टीचिंग दे रहे हैं टेली काउंसलिंग के लिए, यानी कि कोई भी अपने रिलेटेड वर्क के लिए आप 50% टीचिंग स्टाफ को और ऑल नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्कूल है वो क्या है, कंटेनमेंट जोन में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि आपके आसपास ऐसा कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कोविड केस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोविड केस निकल आएगा, इसका मतलब आपका एरिया जो है कंटेनमेंट के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना होता है, वहाँ के वो एरिया सील कर दिया जाता है
तो वो भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपका स्कूल कंटेनमेंट जोन के होना चाहिए बाहर। ये सभी की सभी शर्तें केवल जब लागू हैं जब आपका एरिया कंटेनमेंट जोन से बाहर है। आगे देखिए, विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2020 फॉर विच स्टैंडर्ड ओनली, यानी कि इसके इफेक्ट में क्या है 21 सितंबर को 2020 विद इफेक्ट, और ये क्या है SOP विल बी इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगी और अपनी गाइडलाइंस को देने वाली है 21 सितंबर को, वो आपको और इन्फॉर्मेशन देगी। स्टूडेंट्स नीचे आप अपना C पॉइंट देखिए। C पॉइंट क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 may be permitted to visit their schools in areas outside the containment zones only। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक परमिटेड हैं अपने स्कूल्स में विजिट करने के लिए। और वही कंडीशन आगे देखिए, इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी कि अगर आपका एरिया जो है क्या है कंटेनमेंट जोन के बाहर है, यानी कि अगर आपका घर और आपका स्कूल दोनों कंटेनमेंट जोन के बाहर होने चाहिए, आपके आसपास कोई भी कोविड केस नहीं होना चाहिए। और देखिए आगे, ओनली ऑन द वॉलंटरी बेसिस फॉर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर। केवल किसके लिए, 9th से लेके 12th तक के स्टूडेंट केवल अपने टीचर्स से गाइडेंस के लिए जाने चाहिए बस। यानी कि वॉलंटरी बेसिस या फिर केवल गाइडेंस के लिए स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए नहीं जा सकते 21। और ये भी क्या है, ये भी अलाउ है 21 सितंबर के बाद में। यानी कि 21 सितंबर के बाद में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने टीचर से या कुछ गाइडेंस चाहिए तो केवल आप उसी लिए जा सकते हैं, आप पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। ओके, और देखिए, दिस विल बी सब्जेक्ट टू रिटन कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स गार्जियंस एंड विल बी परमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2020 फॉर विच SOP विल बी इश्यूड बाई MOHFW। इसका मतलब क्या है, अगर आप 21 सितंबर के बाद जाते भी हैं तो आपको क्या है रिटन कंसेंट, यानी कि आपको रिटन में अपने पेरेंट्स से, यानी कि अपने फादर से अपने मदर से एक एप्लीकेशन लिख के उस पर साइन करवा के जब आप स्कूल में आप क्या करिए डिपॉजिट करिए, जब आपको परमिशन मिलेगी स्कूल के लिए। सो भी ये क्या है 21 सितंबर के बाद में, 21 सितंबर से पहले ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप स्कूल में चले जाइए। 21 सितंबर के बाद है ये, और आपको एक क्या करना पड़ेगा कंसेंट, यानी कि आपको एक लेटर ले आना पड़ेगा, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि आप स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि आपकी हेल्थ जो है, सबसे पहले आपकी हेल्थ है, उसके बाद में आपका कैरियर है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपने कैरियर को और भी अच्छा बना सकते हैं। और देखिए जो SOP है, यानी कि मैंने बता दिया था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेंगे, अपनी गाइडलाइंस 21 सितंबर को स्टडी से रिलेटेड देंगे। ठीक है, 21 सितंबर से पहले आपको स्कूल में, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाना है। ओके, ये है हमारा। ठीक है, तो मैंने आपको आज बता दिया कि हमारा जो है जो एजुकेशन सिस्टम है उसने अभी तक क्या कर दिया है। मैं आपको दोबारा बता दूं, नर्सरी से लेके 12th तक सभी के सभी स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सभी के सभी बंद रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। और आपको अगर परमिशन चाहिए तो आपको केवल क्या है, आपको एक रिटन देना पड़ेगा, और वो भी 21 सितंबर के बाद में आप उसको डिपॉजिट कीजिए, उसके बाद में आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। और ये देखिए मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहा, ये देखिए साइन जो हैं मिनिस्ट्री के हैं, यानी कि जो गाइडलाइंस इश्यू करते हैं ये उनके साइन हैं। मैं उनके बिहाफ पे ही आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। और आप किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन को ना पढ़ें स्टूडेंट्स। आपको ये ना लगे कि हाँ अब स्कूल खुल चुके हैं चलिए स्कूल चलिए, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। आपको अभी क्या करना है, इंतज़ार और करना है। अगर आपको स्कूल जाना है केवल और केवल आप गाइडेंस के लिए जा सकते हैं स्कूल में ओनली। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको अभी कुछ बताया, यानी कि मैंने आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस थी मैंने आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। उन गाइडलाइंस में आपको साफ साफ लिखा गया है कि 9th से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स केवल विजिट करने जा सकते हैं, वो भी 21 सितंबर के बाद में। और 1st से लेके 8th तक स्टूडेंट्स अब भी अलाउ नहीं है कि वो स्कूल जा सके। उनको तो स्टूडेंट जाना ही नहीं है, उनको तो अपनी घर में स्टडी
करनी ही है। और ये जो स्कूल्स का रीओपन नहीं होने वाले कब से, 30 सितंबर तक, यानी कि 30 सितंबर तक ही भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आपके शायद साइंस का जादूगर जो चैनल है वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, और वो आपके लिए 10th का मैटर और आपको कुछ दिनों में 9th का 8th का भी मैटर आपको साइंस के जादूगर पे मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो आपको जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाती है वो सभी के पास पहुंच सके। हमारा यही मेन मोटिव है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो गाइडलाइंस हैं, वो क्या है, सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकें। इसीलिए मैंने आपको इसी के बारे में बता दिया है, स्कूल्स के बारे में। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाला हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारा चैनल आप देखते रहिए। धन्यवाद।